कहानी की शुरुआत में हमें यह दिखाया जाता है कि भविष्य में अमेरिकी राज्य एक खतरनाक केमिकल अटैक को अंजाम देता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस त्रासदी के बाद जो लोग बच जाते हैं, उनके पास केवल दो विकल्प होते हैं। या तो वे किसी गैंग का हिस्सा बन जाएं, जो लगातार नए इलाकों पर कब्जा करने के लिए लड़ाई करती रहती है, या फिर घरेलू जीवन जीते हुए अपनी जिंदगी को किसी तरह गुजारने की कोशिश करें। इसके बाद कहानी दूसरी दिशा में जाती है, जहां हमें एक युवक मार्क से परिचित कराया जाता है। वह अपनी गाड़ी में सामान रख रहा होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी पत्नी के साथ किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम नीना होता है, क्योंकि इसके जाने का मकसद नीना के माँ बाप को तलाश करना होता है। वहीं इसका दोस्त इसको रोकता है और रास्ते में सफ़र के दौरान आने वाली मुश्किलात के बारे में बताता है कि सफ़र बहुत मुश्किल है, इसको नहीं जाना चाहिए। लेकिन मार्क इसकी एक नहीं सुनता और वह अपनी बीवी के साथ जाना चाहता है, क्योंकि शायद अब भी वो इससे मोहब्बत करता है। लेकिन भले ही वह अटैक से पहले इसको डाइवोर्स देना चाहता था, जिसके बाद मार्क और नीना वहाँ से चले जाते हैं। और वहीं रास्ते में नीना रेडियो के थ्रू कुछ बातें सुनती है, जहाँ इनको स्नाइपर से मोहता रहने और उन लोगों से मोहता रहने के लिए कहा जाता है जिन्होंने घोंस की तरह के कपड़े पहने होते हैं। और साथ ही कहा जाता है कि वह ऐसे लोगों को देखते ही शूट कर दें। और इसी दौरान मार्क और नीना की गाड़ी खराब हो जाती है और वो एक सुनसान गैराज में जाकर रुकते हैं, जहां मार्क अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है। और वहीं गैराज में तीन आदमी दाखिल होते हैं, जहां इनकी नज़र मार्क और नीना पर नहीं पड़ती। और मार्क आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी में जाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और गाड़ी दाखिल होती है, जिसमें तीन और लोग मौजूद होते हैं, जिन्होंने घोस्ट की तरह का लिबास पहना होता है। और वह इन तीनों आदमियों पर फायर करके इनको जान से मार देते हैं। वहीं मार्क और नीना यह सब देखकर घबरा जाते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और आखिरकार गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद सिटीज गैंग के लोगों की नज़र मार्क और नीना पर पड़ती है और वह इन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन मार्क और नीना खुशकिस्मती से वहां से भाग जाते हैं। और रास्ते में सफ़र के दौरान वहीं वह कुछ और बातें सुनते हैं, जहां इनको पता चलता है कि सिटीज गैंग और नील्स गैंग के दरमियान बहुत टफ लड़ाई चल रही है। जिसके बाद दोपहर हो जाती है और वह एक सुनसान घर में स्टे के लिए जाते हैं, जहां पर नीना और मार्क घर के अंदर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जिसके बाद इन्हें एक बेड पर कपल की डेड बॉडीज मिलती हैं, जिनको देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि इस कपल को टॉर्चर करके मारा गया था। और वहीं दूसरी तरफ मार्क की बीवी नीना अपनी माँ से पुराने रेडियो के थ्रू राब्ता करने की कोशिश करती है। और वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां मार्क अपने मैप को अपडेट करता है और इसके बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसी दौरान इनके घर के बाहर एक आदमी मौजूद होता है, जो इन पर नज़र रख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं और वो एक आदमी को बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं, जिससे वह नीना का पता पूछते हैं। और जैसे ही वह आदमी इनको नीना का पता बताता है, वह इसको भी मार देते हैं, जो दरअसल निलर्स गैंग के लोग होते हैं। और दूसरी तरफ हमें मार्क को दिखाया जाता है, जिसे इसके घर के बाहर से निलर्स गैंग के लोगों की बाइक की आवाज़ आती है। जिसके बाद वो लोग एक सीक्रेट प्लेस पर चले जाते हैं और हेडफोन लगाकर होने वाले इंसिडेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और इसी दौरान नील्स गैंग के लोग इस घर में दाखिल हो जाते हैं और मार्क और नीना को तलाश करते हैं। और तभी मार्क एक स्क्रू ड्राइवर के थ्रू निलर्स गैंग के एक मेंबर की जान ले लेता है, जिसके बाद वह गैंग के मास्टर की तरफ बढ़ता है और इसको भी जान से मार देता है। जिसके बाद वह लोग वहां से गाड़ी लेकर चले जाते हैं, लेकिन शायद इनको ये पता नहीं चलता कि इनको रास्ते में कोई देख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ इनको सफ़र के दौरान एक बात पता चलती है कि चेरी गैंग की एक मेंबर औरतों के डिफेंस के लिए लड़ रही है और अगर इसके रास्ते में कोई आता है तो वह उसको मार देती है। और इसी दौरान रास्ते में वह लोग एक सुपरमार्केट में कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं और जब वह अंदर दाखिल होते हैं, इनके पीछे एक आदमी आ जाता है, जिसने अपना चेहरा मास्क से कवर किया होता है। वह लोग इस दौरान काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन इसी दौरान वह आदमी अपना मास्क उतारता है और इनसे हाथ मिलाता है और अपना नाम नाथन बताता है और बताता है कि वह काफ़ी देर से इन पर नज़र रखे हुए था, ताकि वो यह जान सके कि वो लोग फ्रेंडली हैं या नहीं।
जिसके बाद वहां पर निलर्स गैंग के कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह तीनों छिप जाते हैं। जिसके बाद वह नीना को तलाश करने लगते हैं और इसी दौरान नाथन का बेटा स्टीफन इन पर फायरिंग करके इनको मार देता है। जिसके बाद वह लोग वहां से चले जाते हैं और नाथन मार्क और नीना को अपनी फैमिली डिनर पर इनवाइट करता है। और जैसे ही वह लोग रास्ते में निकलने लगते हैं, वहीं इनको कुछ लोगों का गैंग रोक लेता है, जो असल में प्लेबॉयज के गैंग के मेंबर्स होते हैं। जहां इन्हें उस गैंग का लीडर कहता है कि इन्हें एक औरत की तलाश है, जिसका नाम बैट्सी है, और इन्हें खबर मिली है कि वह गैम्बलर के ट्रक में मौजूद है। इसी बातचीत के दौरान गैंग लीडर की नज़र नीना पर पड़ जाती है और स्टीफन इसको देखते हुए अपनी गन को लोड करता है। लेकिन नाथन और गैंग के लीडर के दरमियान ताल्लुकात अच्छा होने की वजह से वो लोग इनको वहां से जाने देते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क और नीना नाथन और उसकी फैमिली के साथ डिनर पर टेबल पर बैठे हैं और सब काफ़ी खुश होते हैं। और नाथन की बीवी सबको खाना सर्व करती है और डिनर के बाद नाथन और इसकी बीवी डांस भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाथन मार से कहता है कि उन्होंने जो बर्गर खाए थे वो इंसानी गोश्त के बने हुए थे। जिसके बाद मार्क बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसकी कंडीशन ख़राब होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद मार्क नाथन से कहता है कि वह इन सब के बारे में नीना को ना बताए और तभी वह वहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन नाथन इसको रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान वहाँ पर एक गैंग का लीडर नाथन की बेटी को निशाना बनाकर अंदर घुस जाता है और नाथन से मार्क और नीना को इसके हवाले करने के लिए कहता है। लेकिन इसी दौरान नाथन का बेटा स्टीफन वहां आ जाता है और इसके पांव को काट दे देता है और तभी अपनी गन से फायर भी करता है। लेकिन वह गोली नाथन की वाइफ को लग जाती है। जिसके बाद नाथन का बेटा स्टीफन गैंग के आदमी पर हमला करके इसको मार देता है और तभी मार्क और नीना नाथन की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं और रास्ते में इनके दरमियान एक बहस होती है और तभी गैनिलर्स का गैंग इनको देख लेता है। जिसके बाद वह एक व्हील को स्पिन करते हैं। व्हील को स्पिन करने के बाद वह एक पॉइंट पर रुक जाता है, जिसका मतलब होता है कि अब वो फायर करेंगे और तभी वो फायर करते हैं और गोली नीना के शोल्डर में जाकर लग जाती है। यह देखकर मार्क बुरे तरीके से घबरा जाता है और गाड़ी को वापस शहर की तरफ मोड़कर ड्राइव करता है। इसके बाद नाथन प्ले वॉइस के गैंग के लीडर को कॉल करता है और इससे कहता है कि वह मार्क और नीना के बारे में मालूमात दे सकता है। जिसके बाद गैंग का लीडर खुश हो जाता है और अपने गैंग के बाकी आदमियों को ढूंढने के लिए इनके पास जाता है। लेकिन तभी इसे सब मरे हुए मिलते हैं। जिसके बाद डेड से इस पर पीछे से हमला करके इसको बेहोश कर देती है और इसी दौरान वह वहां से तमाम औरतों को आज़ाद करवा लेती है और वहीं वह सबको लेकर पुलिस की गाड़ी में चली जाती है। जिसके बाद वह गाड़ी को रोकती है और इसके पांव पर फायर करती है और वहीं उसको जंगल की तरफ से कुछ आहट महसूस होती है और वह अपनी कीज को कार में छोड़कर इसका पीछा करने के लिए चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें नीना को दिखाया जाता है, जो नींद से बेदार हो जाती है और इसको बैंडेज लगा होता है, लेकिन इसको मार्क कहीं नहीं नजर आता। जिसके बाद वो मार्क को ढूंढती है, लेकिन इसको एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि मार्क खाना ढूंढने के लिए गया है। और जब वो बिल्डिंग से बाहर जाने की कोशिश करती है, वहां पर भी इसको एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि बिल्डिंग का मेन दरवाज़ा बंद है। जिसके बाद वो विंडो से बाहर जाती है और गैराज में चली जाती है, जहां इसको एक कार दिखाई देती है और वह जल्दी से अपना बैग पैक करती है और इस कार में बैठ जाती है। और इसी दौरान इसको एक गिल्ट महसूस होता है और वह सोचती है कि वो अकेली नहीं जाएगी। जिसके बाद वह वापस इस घर में आ जाती है, जहां इसको एक नोट मिलता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि वह म्यूजिक सुन ले। और जब वो म्यूजिक एरिया के पास जाती है, तो ड्रावर को ओपन करते ही इसको इसका फेवरेट ट्रैक मिलता है, जिस पर एक और नोट लिखा मिलता है, जिस पर मार्क ने इससे माफ़ी मांगी होती है और शादी को न खत्म करने का कहा होता है। जिसके बाद इसको गलती का एहसास होता है और वह वापस नहीं जाती, बल्कि अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करती है और डांस करते हुए बहुत ज़्यादा पी लेती है। और वहीं दूसरी तरफ बैट्सी इसको यह सब करते हुए विंडो से देख रही होती है। जिसके बाद वह वापस जाकर प्लेवॉइस के गैंग मेंबर को मार देती है। और दूसरे सीन में हमें मार्क को दिखाया जाता है, जो एक घर में दाखिल होता है, जहां इसको दो लोग नजर आते हैं, जिन्हें बैग से बांधा होता है। और जब वो इनके चेहरे से मास्क हटाता है, तो वह शॉक हो जाता है, क्योंकि ये नाथन और इसका बेटा स्टीफन होते हैं। और वहीं एक आदमी
जो गैंग का लीडर होता है, मार्क के पीछे आ जाता है, जिसके बाद वह आदमी मार्क को गन नीचे करने के लिए कहता है और एक ताकतवर आदमी से फाइट करने के लिए भी कहता है, जिसका नाम पिल होता है। और वहीं वो कहता है कि इसको तब तक फाइट करनी है जब तक वो मर ना जाए, क्योंकि अगर इसने ऐसा ना किया तो वह नाथन और स्टीफन को जान से मार देगा। जिसके बाद मार्क और बिल के दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है और इसी दौरान गैंग के लीडर को गोली लग जाती है, जिसके बाद मार्क नाथन और स्टीफन को बचा लेता है और वह सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब मार्क अपने घर जाता है तो नीना इसको बेहोश मिलती है, जिसको वह उठाकर बेड पर लेटा देता है। और जब नीना को होश आता है तो मार्क को प्रैक्टिस करते हुए देखती है, जिसके बाद वह भी मार्क के पास चली जाती है और इस दौरान वहीं बट से मौजूद होती है, जो नीना के जाने के बाद इसके रूम में वेडिंग रिंग तलाश करने के लिए आ जाती है। और वहीं दूसरी तरफ नीना प्रैक्टिस शूट के बाद मार्क को एक गैराज में ले जाती है, जहां वो इसे एक गाड़ी को दिखाती है और बताती है कि इसने इस गाड़ी को तलाश किया है, जिसके बाद इनको पास की यादें आती हैं और वहीं पर वह एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। और तभी वहां पर गैनिलर्स आ जाते हैं, जो इन लोगों को कैप्चर कर लेते हैं, जिसके बाद वो इन लोगों को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वह एक व्हील को स्पिन करते हैं, जिसके बाद वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इन दोनों के साथ क्या करना है। और इसी तरह व्हील के स्पिन होने के बाद वो दोनों को एक केज में डाल देते हैं और होटल के हेडक्वार्टर तक ले जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद इनको एक अजीब सा माहौल नजर आता है, जहां हर कोने में लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट इनका नाम लेते ही समझ जाता है कि यह लोग मैरिड हैं और इसके बाद पर एक गेम का आगाज होने वाला होता है और दोनों को एक दूसरे पर शूट करना होता है। जिसके बाद मार्क और नीना को एक टेबल पर बिठाया जाता है और वहीं उनका एक हाथ चेयर के साथ बांधकर दूसरा गन के साथ पेनफुली ड्रिल कर दिया जाता है। जिसके बाद वहां का होस्ट काउंटडाउन शुरू करता है और गेम स्टार्ट हो जाती है, जिसमें दोनों एक दूसरे पर एक एक फायर करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं मरता। इसी दौरान नीना की गन से एक गोली चलती है, जो सीधा जाकर मार्क के शोल्डर में लगती है। यह देखकर नीना घबरा जाती है, लेकिन इसी दौरान वह खुद को आज़ाद कर लेती है और होस्ट की गन को चुराकर इसको मार देती है। जिसके बाद वह गन का सहारा लेकर वहां से जाने की कोशिश करते हैं। और जब वह लोग इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो गैम्बलर्स के गैंग की लीडर वन डाइन को कहती है कि फिलहाल इनको जाने दिया जाए। और जैसे ही मार्क और नीना वहां से निकल रहे होते हैं, तमाम गैम्बलर्स अपनी गन लेने के लिए वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वह एक कार में बैठते हैं, लेकिन तभी इनको स्नाइपर देख लेते हैं, जिसके बाद वहां मौजूद बैट्सी इनको मार देती है। जिसके बाद मार्क और नीना वहां से भागने की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद बंडा अपने गैंग से कहती है कि इन पर फायर करें, लेकिन इनको कोई फायर नहीं लगता और वो लकली वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्क नीना के माँ बाप के घर में होता है, जहां नीना के नेबर्स नीना को बताते हैं कि इसके माँ बाप की मौत एक बीमारी की वजह से हो चुकी है। जिसके बाद वो एक लेटर नीना को देते हैं, जिसको पढ़ने के बाद वह बहुत रोती है। इसके बाद वह मार्क के पास जाती है और इन दोनों में बातचीत होती है। और इसी दौरान नीना से मिलने इसका एक फैमिली फ्रेंड आता है, जिसका नाम पिल होता है। और तभी बैट्सी भी वहां मौजूद होती है, जो यह सब देख रही होती है और वो नीना के सामने वाले घर में जाकर छुप जाती है, ताकि वह अपने दुश्मनों पर नजर रख सके। और इसी दौरान नीना बिल को वॉकी टॉकी पर किसी से बात करते हुए देख लेती है। जैसे ही बिल को यह पता चलता है कि नीना इसको नोटिस कर रही है, तो वह वहां से भाग जाता है, लेकिन नीना क्यूरियसली इसके पीछे जाती है। जिसके बाद नीना को पता चलता है कि बिल गैम्बलर्स गैंग का हिस्सा है। और तभी नीना को एक छोटी बच्ची अपने घर के बाहर वाली रोड पर दिखाई देती है। जिसके बाद वह जल्दी से इसको लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है और वहीं मार्क से कहती है कि इसको प्रोटेक्ट करें और इसको एक गन भी देती है। जिसके बाद वो खुद गैम्बलर्स का मुकाबला करने के लिए बाहर चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ गैम्बलर्स वहां आ जाते हैं और सडन नीना विंडो से इन पर फायर करना शुरू कर देती है और गेमर्स के कुछ लोगों को मार देती है। और तभी दूसरी तरफ बेडसी भी नीना का साथ देती है और मशीन गन से फायर करके गैम्बलर्स के एक ग्रुप को तबाह कर देती है। और इसी दौरान नीना के गन में बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। जैसे ही वह इसको लोड करने लगती है, गैम्बलर्स गैंग का एक मेंबर पीछे से आकर इस पर शूट करने लगता है, लेकिन वहीं मार्क विंडो से इस पर अटैक करके इसको मार देता है। जिसके बाद फंडा लड़ने का प्लान बनाती है,
लेकिन वहीं हमें दिखाया जाता है कि रूफ टॉप पर खड़े हुए नेबर्स भी फायर कर रहे होते हैं, जिसके बाद नीना एक स्मोक गैस बॉम्ब गैम्बलर्स गैंग पर थ्रो करती है। और तभी दूसरी तरफ एक गैंग मेंबर नीना के घर में घुस जाता है, जिसने अपने फेस पर एक जंगली गाय का मास्क पहना हुआ होता है। जिसके बाद वह मार्क पर अटैक करता है और मार्क और इसके दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। और इसी दौरान मार्क इसके मास्क पर से हॉर्न को उतार लेता है और इसके चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। और तभी छुपने के दौरान बेड्सी को यह पता चलता है कि इसको गोली लग गई है। लेकिन तभी वहां प्ले बॉयज का एक ग्रुप आ जाता है जो बेड्सी को ढूंढ रहा था, ताकि वो इससे गैंग मेंबर का बदला ले सके। लेकिन वो गैम्बलर्स के अगेंस्ट फाइटिंग में फंस जाता है, जिसके बाद वो दोनों गैंग एक दूसरे पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। और इसी दौरान प्ले बॉयज का ट्रक कार बैरियर को ईजिली तोड़ देता है, जिसके बाद नीना बारबेट वायर को एक्टिवेट करती है, जिसके बाद ट्रक वायर को टच करता है और वहीं एक बड़ा धमाका होता है और ट्रक तबाह हो जाता है। इसी दौरान नीना के पड़ोसी गैम्बलर्स गैंग के आखिरी सदस्य को मार देते हैं। तभी वांडा वहां पहुंचती है और उस पड़ोसी को भी मार देती है। दूसरी तरफ बैट्सी मार्क के पास आती है और उसे नीना की वेडिंग रिंग वापस देती है। लेकिन तभी वांडा वहां पहुंच जाती है और बैट्सी को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद वांडा मार्क को मारने की योजना बनाती है, लेकिन ठीक उसी समय नीना आ जाती है और वांडा को शूट करके खत्म कर देती है। इस घटना के साथ ही गैम्बलर्स गैंग का खात्मा हो जाता है। इसके बाद नीना पिल के घर पहुंचती है, जहां वह पिल को मारने का इरादा रखती है। लेकिन वहां उसे पता चलता है कि पिल पहले से ही मरा हुआ है। नीना पिल की बाजू पर एक टैटू देखती है, जो उसे गैम्बलर्स गैंग से जोड़ता था। वहीं उसे अपने पिता की पसंदीदा गन भी नजर आती है, जिसे वह उठा लेती है और वहां से बाहर निकल जाती है। सड़क पर नीना को वही बच्ची दिखाई देती है और वह समझती है कि शायद उसी बच्ची की वजह से पिल की मौत हुई होगी। इसके बाद नीना घर लौटती है और मार्क को वह गन दे देती है। इसके बाद मार्क नीना को उसकी वेडिंग रिंग वापस पहनाता है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद दोनों एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं, ताकि अन्य घरेलू लोगों की सुरक्षा कर सकें और गैम्बलर्स गैंग के बचे खुचे लोगों का शिकार कर सकें। यहीं पर कहानी का अंत होता है।